welcome all of you. Let's start NCERT class 9 Maths chapter 11 Surface areas and volume. तो उसके बारे में पहले हम कुछ समझ लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एरिया के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि किसी भी फ्लैट सरफेस का हमेशा एरिया निकाला जाता है और किसी भी हॉलो चीज़ जो अंदर से खाली हो उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। इसका एरिया निकलेगा फ्लैट सरफेस का और इसका वॉल्यूम निकलेगा। एक्सरसाइज 11.1 के अंदर आपको एक चीज़ दी गई, इसका हम कहते हैं कोन। ये सिलेंडर के फॉर्मूले से इसका मिलता जुलता फॉर्मूला है, ये कोन है। तो इसका हमें सरफेस एरिया, तो देखिए इसका होगा कर्व्ड क्योंकि घूम जाता नहीं है, ये पूरा ऐसा हिस्सा जो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है। इसका हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर नीचे जो सर्कल बना है कोन के अंदर, अगर हम उसका एरिया भी निकाल ले तो ये कर्व और ये नीचे का सर्कल, ये दोनों मिलाकर हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें नई चीज़ क्या है, तो देखिए जैसे सिलेंडर की हाइट होती है ना, ये वाली हाइट, ऐसे इसकी भी हाइट होती है, इसको भी हम h कहते हैं। और जैसे सिलेंडर का रेडियस होता है ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, वैसे ही इसका भी रेडियस होता है। अब इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा आती है, वो होती है इसकी ये वाली हाइट, इसे हम कहते हैं स्लांट हाइट, थोड़ी सी टेढ़ी, और इसको डिनोट किया जाता है L से। तो सबसे पहले देखिए हम कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, इसको मैं लिखूँगा शॉर्टकट में CA से, दैट इज़ पाई इंटू आर इंटू एल, क्योंकि स्लांट हाइट को हम L कहते हैं। अब TA से क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी अगर मुझे इसका निकालना है तो ये तो मुझे पता है पहले से कि कर्व मुझे निकालना पड़ेगा पाई आर एल, प्लस नीचे एक सर्कल है और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो इसको थोड़ा सा कंडेंस, थोड़ा स्क्वीज करके फॉर्मूला बनाया गया है। देखिए पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी, तो पाई आर को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा एल प्लस, और इन दो आर में से एक आर यहाँ बचेगा। तो TSA का जो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर लिखो या R प्लस L लिखो, एक ही बात रहेगी। ठीक है। अब अगर आपको L ही निकालना हो, L दिया ही नहीं है, आपको सिर्फ R दिया H दिया है, तो आप L कैसे निकालेंगे। तो ज़रा इसको गौर करना, देखो ये ना एक ट्रायंगल बन रहा है, वो भी कौन सा वाला, ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा R है, ये हमारा H, ये हमारा L है। तो राइट एंगल सामने हमारा क्या होता है, हम उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारा एडजेसेंट बेस यहाँ पर क्या है, वो हाइट और आर है। तो हम लिख सकते हैं एल का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर में तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसल, तो L विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये रहेगा आपका स्लांट हाइट का निकालने का फॉर्मूला। तो आपके 3 फॉर्मूले देखिए, एक CA से, TA से और ये L। आगे और भी स्फीयर भी आएगा, हेमिस्फीयर आएगा, बहुत कुछ आएगा वो, लेकिन आपका एक्सरसाइज 11.1 में आपको सिर्फ कोन के बारे में दिया है और कोन का वॉल्यूम नहीं दिया उसके अंदर, उसमें एक भी क्वेश्चन वॉल्यूम का नहीं है, सारे के सारे सरफेस एरिया के ही क्वेश्चन है। तो हम उसी पर फोकस करेंगे पहले जो दिया है, फिर आगे वॉल्यूम में हमको वॉल्यूम के बारे में पता होगा। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. हमको दिया क्या है, हमको दिया गया है डायमीटर ऑफ अ कोन, कितना है 10.5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 10.5 है तो रेडियस आएगा डायमीटर का आधा, दैट इज R विल बी इक्वल्स टू 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसको ऐसे रखो कि इसको ये कटेगा, हम इसको काटेंगे भी नहीं। अब दिया हमारे पास उसका स्लांट हाइट यानी कि L, वो कितना है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसका फॉर्मूला क्या है,
पाई आर एल, ये तो जानते हैं हम। अब उसको हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो सी एस ए इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है हमारे पास में 10.5/2 मल्टीप्लाई बाय एल हमारे पास में है 10। ठीक है, तो ये पॉइंट जब हटेगा ना तो एक ज़ीरो नीचे बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाओ नीचे ज़ीरो लगा दो तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा और 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 3 5 7 15 ज़ा 105। अब आपको सिर्फ 11 को 115 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 अपॉन में 15 मतलब अपॉन मतलब नीचे लेफ्ट शिफ्ट करके 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, 5 ऐड कर लो उसको 6 और ये 1, तो हमारा सी एस ए जो आएगा वो है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आइए सेकेंड नंबर की तरफ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो देखिए हमें उसने स्लांट हाइट यानी कि एल दिया है दैट इज़ 21 मीटर और डी दिया है हमारा 24 मीटर, तो हम जानते हैं हमारा डी के तो आर कितना होगा फिर डी अपॉन 2, तो आर आएगा हमारा 24/2 दैट इज़ 12 मीटर। हमें उसने पूछा है हमसे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टी एस ए निकालना है हमारे को, तो टी एस ए हमको निकालना है। तो टी एस ए ऑफ कोन फॉर्मूला क्या आएगा पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल। पाई हमको 22/7, जब तक उसने कुछ बोला नहीं कि पाई की वैल्यू क्या लेना है आपको, जब तक हम 22/7 ही लेंगे। हमको क्वेश्चन में देखा हमने पहले एक नंबर क्वेश्चन में उसने दिया था पाई की वैल्यू इनटू आर कितना है हमारे पास में, आर है हमारे पास में 12 है। ओके, और अंदर ब्रैकेट में आर प्लस एल, तो एल कितना 21, इसको ऐड कर लीजिए। अब देखिए 22/7 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई इनको ऐड करेंगे, इनका आंसर आएगा 33। ठीक, तो अब देखिए क्या करना है इसको 22 में से ना 11 को अलग कर दो पहले, तो 11 इंटू 2 अलग होगा तो 2 12 से कितना होगा 24 मल्टीप्लाई बाय 33/7। इसमें से 11 अलग हो सकता है मगर जान दो मत करो उसको। यहाँ पर आ जाओ, हम पर 24 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 11 करो उसके साथ, 3 4 ज़ा 12 कैरी ऑन 1, 3 2 ज़ा 6 6 प्लस 1 इज़ 7। 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ फिर से लिख दो उसको वापस से 2 9 और 7 और ओके ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करो, इसका जो आंसर आ गया तो 7 9 2, तो 2 11 कैरी ऑन 1 10 प्लस 7 दैट इज 17 कैरी ऑन 1 8। तो देखिए अभी तक का मुझे हमारा आंसर है वो कितना है 8712 डिवाइड बाय 7। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 7 को उससे, तो 8712 डिवाइड बाय 7, 7 1 ज़ा 7 माइनस करो बचा 1, 7 नीचे आएगा 7 2 ज़ा 14 माइनस कर दो 3 नीचे आया 1 नीचे आएगा 7 4 ज़ा 28 31 माइनस 20 इज 3 2 नीचे आएगा फिर आएगा 7 4 ज़ा 28 बचा 4 पॉइंट लगा है 0 आएगा 7 5 ज़ा 35 और 40 में से हो गया तो बचेगा 5 फिर पॉइंट लगा 0 आएगा 7 7 ज़ा 49। ये आगे चलता जाएगा और पर हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेते हैं, इतना भी काफ़ी पॉइंट का 2 डेसिमल काफ़ी हमारे लिए। तो हमारा टी एस ए ऑफ कौन आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लो पहले सी एस ए कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14। तो इसका जो एल है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, दो चीज़ें, रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, निकाल लेंगे हम, कोई बात नहीं, दो बातें निकालनी हमें, पहले आर निकालना है। तो आर को तो हमको इसी के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा सी एस ए के। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे सी एस ए ऑफ
कोन, दैट इज पाई आर एल। अब सी एस हमको दिया गया है ना, तो उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लिखो 308 इज इक्वल्स टू पाई के बारे में कुछ बोला है नहीं बोला है, तो आप लेंगे 22/7। आर हमको निकालना है, एल है हमारा 14, ठीक है, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14। अब आर निकालना है तो आर को वहीं छोड़ दो, उन दोनों को यहाँ पर लेकर आओ। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आके डिवाइड में आ जाएगी, तो 308 देखिए 22 2 ज़ा हो जाएगा 44, तो आप नीचे लिखे आइए 44। अब 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22, 30 में से 22 गया बचा 8, तो 11 8 ज़ा 88, 28/4 आ गया, 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा, देखो आर हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आंसर आया। अभी एक और पूछा उसने हमसे, वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा टी एस ए का जो फॉर्मूला है टी एस ए ऑफ कोन का, वो आएगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल 22/7। आर हमने कितना निकाला है अभी 7 सेंटीमीटर, और ये 7 प्लस आर एल कितना दिया है हमारे को 14 सेंटीमीटर है, तो ऐड कर लो उसको, 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 21। तो देखिए इसको स्प्लिट करो, 11 इंटू 2 इंटू 21 करो, फिर 11 इंटू 2 मल्टीप्लाई 21 कितना होगा 42 हो जाएगा, तो 4 6 तो हमारा जो टी एस ए ऑफ अ कोन आया वो कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसमें दिया गया है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ओके, तो उसने हमको दिया है पहले कोनिकल टेंट की हाइट, तो एच है हमारे पास में 10 मीटर और रेडियस उसका हमको दिया गया है 24 मीटर। ओके, फाइंड इट्स स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। ओके, स्लांट हाइट निकालना है हमारे को, और क्या है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, कैनवस मतलब कपड़ा, जो कपड़ा उसको लगने वाला कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। ठीक, ये तो बाद में करेंगे, पहले हम ये करते हैं, हमको एल चाहिए सबसे पहले। तो एल का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है √r² प्लस h²। तो r कितना है 24 का स्क्वायर, h कितना है 10 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मुझे याद है, वो होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा तो 676। अब 676 जो है ना, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर होता है 26 का, तो अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो 26 मल्टीप्लाई बाय 26, अब ये पैर बन गया, तो पैर में से एक को बाहर निकालो तो हो जाएगा 26 मीटर। ये आ गया आपका एल। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब सेकंड नंबर उसने क्या कहा हमें, देखिएगा, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक। ओके, हमको कॉस्ट निकालना है, हमको जो रेट दिया गया है ना, ये रेट हमारा वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़, तो उसको मैं लिखेंगे ₹70 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए टेंट बनता ही ऐसा, हाँ नीचे बेस में तो कपड़े की जरूरत नहीं है, उस पर तो नीचे की ज़मीन रहेगी, सिर्फ ये ना ये निकालना हमारा, तो हमको निकालना एक्चुअली सब कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया को आपको 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका पूरा कॉस्ट मिल जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो आप अज्यूम करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना हमारे पास में, आर है हमारे पास में 24 मल्टीप्लाई बाय एल हमने निकाला है वो है 26, है ना, पाई आर एल। ओके, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इनमें से कोई भी 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो क्या करो, हमें इसका जो भी आंसर आएगा हमको उसको 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करो उसको ऐसे ही अज्यूम कर लो, मान लो कि यही है हमारा CSA, कोई दिक्कत नहीं, इतना रख लो। अब हमको निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या आएगा, CSA जो एरिया लगी है कपड़े के लिए मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर।
तो सी से हमारा ये है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय, ये कॉस्ट कितना मेरे पास में देखो 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो 7 1 7 10 था, ये ज़्यादा ईजी आएगा आपको। अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें से 11 को अलग करेंगे सबसे पहले। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 10, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम इन दो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 48 26 को यहाँ करता हूँ उसको मैं, 48 मल्टीप्लाई बाय 26, 4 2 ज़ा 8 होता है, उसको हम लिखेंगे 08, 4 6 ज़ा 24, ऐसा राइट शिफ्ट करके, 8 2 ज़ा 16 नीचे एज इट इज़, 8 6 ज़ा 48 राइट में शिफ्ट करके। ये दो डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है। सबको ऐड कर दो, ऊपर कुछ नहीं मतलब 4 6 10 10 + 4 = 14 कैरी ऑन 1, 8 + 2 = 10 10 के अंदर 11 और ये 12, ये 12 यहाँ रहेगा, 1 ऊपर आता है, 1 + 0 = 1। तो इन दोनों का मल्टीपल आ गया 1 2 4 8 मल्टीप्लाई बाय 11 × 10। अब 11 की ट्रिक आपको बताया मैंने कई बार, इसी नंबर को फिर से लिखो उसके नीचे, यहाँ लिख दिए 1 2 4 8 8 12 कैरी ऑन 1 4 + 2 = 6 और 7 3 और ये 1। तो अब देखिए 1 3 7 2 8 और ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये इतना रुपीज़ आ रहा है, ये कितना हो रहा है 1,37,280 रुपीज़। इतना कॉस्ट आने वाला है उस कपड़े का, जिस कैनवस का टेंट बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ ख़त्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।